वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियं च व्यवहारं बुद्धेहायरियं सया तमायरन्तो व्यवहारं गरहं नाभिगच्छै। आदमी जीवन जीता है, और न केवल आदमी, संसार का हर प्राणी जीवन जीता है। कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, सांप, बिच्छू आदि आदि सभी प्राणी जीवन जीते हैं। जीवन जीना एक सामान्य बात है। हमें यह शरीर मिल गया है, आयुष्य कर्म का सहयोग है, तो जीवन जिया जा रहा है। सामान्य रूपेण जीवन जीना एक सामान्य बात है। जीवन को बहुत धार्मिक तरीके से जीना विशेष बात हो जाती है। फिर यह मनुष्यों का जीवन है, जो बहुत ही कीमती है, महत्वपूर्ण है। मानव जीवन को शास्त्र में मनुष्यत्व को, मानुषत्व को दुर्लभ अंग बताया गया है, और वह दुर्लभ चीज हमें वर्तमान में उपलब्ध है। और मानव जीवन में जो साधना की जा सकती है, उत्कृष्ट साधना, केवल ज्ञान की प्राप्ति, वह अन्य किसी भी जन्म में नहीं हो सकती। तो इस मानव जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहिए। कला की बात आती है, 72 कलाएं प्राचीन साहित्य में बताई गई है। कलाओं को सीखना भी एक विशेष बात होती है, परंतु धर्म की कला सीखें तो बड़ी बात है। श्लोक में उक्त है, 72 कला कुशला पंडिय पुरिसा अपंडिया चेवै सब कलान पवरम धम्म कलम जे न जानन्ति। कि 72 कलाओं में कुशल बन गए, पंडित पुरुष बन गए, फिर भी वे अपंडित रह जाते हैं अगर सब कलाओं में प्रवर श्रेष्ठ धर्म कला को जो नहीं जानते हैं। इस बात को हिंदी पद्य में कहा गया है, सभी कलाएं हैं विकलाएं, पंडित सभी अपंडित हैं। हाँ, पंडित सभी अपंडित नहीं जानते कैसे जीना, केवल महिमा मंडित हैं। नहीं जानते कैसे जीना, केवल महिमा मंडित हैं। तो और सारी कलाएं सीख भी ली तो भी वो आदमी विकल हैं। पंडित बन गए तो भी एक दृष्टि से अपंडित हैं, जो जीवन जीना नहीं जानते, जीवन जीने की कला नहीं जानते, केवल महिमा मंडित हो गए हैं। उपाधियां, डिग्रियां मानो उन्हें विभूषित करने वाली हैं, पर जीने की कला, धर्म की कला को आत्मसात किए बिना वो जीवन में विकलता रह जाती है। अब प्रश्न है
कि जीने की कला, धर्म की कला आदमी किस रूप में सीखे। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो हमारे धर्म संघ के 9वें और 10वें अधिशास्ता थे, जीवन विज्ञान की बात चलाई। जीवन विज्ञान, जीने का विज्ञान, जीने की कला विद्यार्थियों, शिक्षा जगत के लिए तो है ही कि जीवन विज्ञान, जीने की कला भी विद्यार्थी सीखें और जीने की धर्म रूपी कला हम सभी आत्मसात करें, आत्मसात रखें, यह वांछनीय है। जीने की कला के अनेक सूत्र बन सकते हैं। श्वास लेना भी अच्छे तरीके से लें। आदमी श्वास कैसे लेता है, प्रेक्षा ध्यान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी परम पूज्य गुरुदेव कराया करते थे कि श्वास लंबा लो, दीर्घ श्वास। श्वास लेते समय पेट फूलना, छोड़ते समय सिकुड़ना। तो श्वास लेना, भोजन भी कैसे करना, बहुत जल्दबाजी में भोजन सामान्यतया नहीं करना, भोजन में आसक्ति भी नहीं रखना, यह भी कला है। अनेक बातें हैं कला की। महत्वपूर्ण बातों में एक बात है, जीवन में ईमानदारी हो। लेन देन, बिजनेस यानी व्यापार, उद्योग, धंधा जो भी करें उसमें जहाँ तक संभव हो सके एज मच एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखने का प्रयास हो। और ईमानदारी के लिए झूठ से बचने का यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो। चोरी आदमी न करे। झूठ और चोरी, इन दो से विरत रहना, यह ईमानदारी है। ईमानदारी का एक हिस्सा झूठ बोलना है, यानी बाधक में ईमानदारी एक झूठ न बोलना एक हिस्सा है, चोरी नहीं करना दूसरा हिस्सा। ये दो पार्ट, दो आयाम ईमानदारी के हो जाते हैं कि झूठ नहीं बोलना और चोरी नहीं करना। आप लोग गृहस्थ हैं, क्योंकि साधुओं के तो नियम है जिंदगी भर का सर्व मृषावाद विरमण, मृषा पूर्ण मृषावाद से जीवन भर विरत रहना, और सर्व अदत्ता दान विरमण, जीवन भर सर्व पूरे चोरी कर्म से विरत रहना। इस महाव्रतद्वय का अच्छी तरह पालन हो तो साधु में तो कितनी ईमानदारी आ गई। तो साधुओं के तो 5 महाव्रतों का विधान है जैन शासन में। जैन शासन में साधुओं की जो चर्या है, महाव्रतों के पालन की बात है। फिर समितियां, गुप्तियां और भी नियम उपनियम कई मिल सकते हैं। तो साधु तो दुनिया में पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, नमस्करणीय होते हैं, और देवता भी साधु को तो नमस्कार कर सकते हैं। आप लोग गृहस्थ हैं, मान लें सब साधु तो बन जाएंगे, यह कठिन बात है। साधु न भी बन सके, संन्यास न भी ले सके, गृहस्थ जीवन में भी साधना यथासंभवतया करने का मनोभाव हो। और यह ईमानदारी की बात कि भाई कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको लगे कि झूठ बोलना जरूरी तो नहीं था, मैं क्यों झूठ बोला, बिना झूठ बोले भी काम तो चल सकता था, क्यों झूठ बोला। कभी हंसी मजाक में, कभी आवेश में आकर, कभी भय के कारण, कभी लोभ के कारण। ये गुस्सा है, लोभ है, भय है, हास्य है,
इन कारणों से आदमी झूठ वचन का प्रयोग कर सकता है। कहा यहाँ तक गया साँच की महिमा बताते हुए कि साँच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साँच है ता हृदय प्रभु आप। कि साँच के बराबर कोई तप नहीं, झूठ के बराबर पाप नहीं। सापेक्ष बातें हो सकती है, परंतु ईमानदारी सच्चाई जीवन में है, बहुत बड़ी चीज है। ईमानदारी के मार्ग में परेशानियां भी आ सकती है, कठिनाइयां आ सकती हैं, संघर्ष आ सकते हैं। यूँ एकदम आसान रास्ता नहीं है सच्चाई का, ईमानदारी का। कठिनाइयां आ सकती हैं, परंतु आशा रखें अंतिम विजय सच्चाई की है, अंतिम निष्पत्ति सच्चाई की अच्छी होती है। सच्चाई ईमानदारी परेशान हो सकती है, परंतु परास्त नहीं होती। अगर हमारे में मनोबल जाग जाए, साहस हिम्मत जाग जाए, सहन करने की क्षमता जाग जाए, चित्त में आध्यात्मिक उत्साह हो कि चलना तो ईमानदारी के रास्ते पर ही है। थोड़ी कठिनाई थोड़ी ज़्यादा आएगी तो आएगी, रास्ता भले उबड़ खाबड़ भी लगे पर मंजिल बढ़िया है। महत्व ज़्यादा यानी मंजिल बहुत बढ़िया है, तो रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, थोड़ा कंकरीला पथरीला है तो है, चलते हैं, आगे मंजिल बढ़िया है। तो हमें मंजिल पर भी ध्यान देना चाहिए कि रास्ता तो साधन है, थोड़ी कठिनाई है तो है, थोड़े कहीं कांटे हैं तो हैं, सावधानी रखें तो रास्ता पार कर दें, आगे की मंजिल बहुत बढ़िया है। तो सच्चाई ईमानदारी का जो मार्ग है उसमें कहीं परेशानी भी आ सकती है, पर आगे मंजिल बढ़िया है। तो जीने की कला का एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि जीवन में ईमानदारी के प्रति रुझान बनाए रखना। अरे ईमानदारी के लिए झूठ से बचने का प्रयास, चोरी से बचने का प्रयास, झूठ और चोरी से बचना। पर धन धूलि समान, पराया धन है, दूसरे का धन है, वो मेरे लिए धूल के समान है, ऐसा आदमी सोचे। दूसरे की चीज़ों को हड़पने का मुझे प्रयास नहीं करना है। तो ईमानदारी एक धर्मयुक्त जीवन, धर्मयुक्त व्यवहार का सूत्र बन सकता है। दूसरा सूत्र है अहिंसा, कि मैं अपने व्यवहार में अहिंसा का यथासंभव प्रयास रखूं। यों तो जीवन है, गृहस्थ का जीवन है, कुछ हिंसा तो मान के चलें, तो सामान्य हिंसा वो तो हो सकती है। खाना पीना, यात्रा करना, वाहनों में चढ़ना जाना, कार से यात्रा करना, कई चीज़ें हैं जिनमें गृहस्थों के हिंसा, वो सामान्य रूपेण जो हिंसा है वो हो सकती है, परंतु बड़ी हिंसा तो न करे। जितना हिंसा से बचाव हो सके कि प्राणियों को बिना मतलब हम कष्ट न दें, छोटे छोटे प्राणियों को भी कष्ट न दें। एक कबूतर को भी बिना मतलब कष्ट न हो, कुत्ते को भी बिना मतलब हमारी ओर से कष्ट न हो। कोई कुत्ता सो रहा है थोड़ा दूर, क्यों उसको जगाएं, जहाँ तक हो सके क्यों उसके नींद में डिस्टर्बेंस करें। तो कि प्राणी को बिना, जहाँ तक हो सके मेरी ओर से मैं कष्ट देने का प्रयास न करूं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये पर हित को धर्म कहा गया, आध्यात्मिक हित किसी का करें वो धर्म है। पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना अधमता है।
परस्य पीड़ा न कायव्वा, परस्य पीड़ा न कायव्वा। दूसरे को पीड़ा उत्पन्न करने का, पीड़ा पहुंचाने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। जितना उसके बचने का लक्ष्य हो तो बढ़िया बात है। तो अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। जैन दर्शन में, जैन धर्म में तो जीवों का जो वर्गीकरण बताया गया, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रिस्काय, 6 जीव निकाय बताए गए हैं। और अनंत अनंत जीव हमारे संसार में हैं। यह संसार कभी जीवों से खाली नहीं होगा, प्राणियों से कभी खाली, अनंत अनंत काल बीत जाएगा तो भी यह संसार जीवों से खाली नहीं होगा। द्वात्रिंशिका में कहा गया, मुक्तोऽपि वाभ्येतु भवम भवो वा भवस्थ शून्योस्तु मितात्मवादे सज्जीव कायम त्वमनंत संख्य माक्षस तथा नाथ यथा न दोष है। भगवान महावीर के संदर्भ में कहा गया भी कि आपने यह सजीव निकाय को अनंत बता दिया, अब इसमें कोई बाधा है ही नहीं। अनंत जीव है, मोक्ष में जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, कभी संसार ये प्राणियों से खाली नहीं होगा। जो सीमित माने जीवों को, सीमित माने मोक्ष में जीव जाते रहेंगे, या तो मोक्ष में गए हुए कई जीवों को फिर वापिस संसार में आना पड़ेगा, इस संसार को चलना है तो, या कभी संसार यह खाली हो जाएगा जीवों से। जीव मोक्ष में जाते ही रहेंगे तो संसार कहीं खाली हो जाएगा। पर भगवान महावीर कि आपने तो अनंत जीव बताए हैं 6 जीव निकाय के, तो जीव मोक्ष में जाते रहो, जाते रहो। यह संसार कभी जीवों से, प्राणियों से खाली नहीं होगा। और यह भी एक मंतव्य धारणा कि जितने जीव मोक्ष में जाते हैं, अव्यवहार राशि से फिर उतने जीव व्यवहार राशि में आ जाते, यह भी बात। तो व्यवहार राशि के जीव हैं मोटा मोटी समान संख्या में रहने वाले, मोक्ष में गए वो गए। और अकूत खजाना अव्यवहार राशि का, उन निगोद जीवों का, उनसे जीव फिर व्यवहार राशि में भी आ जाने की बात आती है। तो यह अहिंसा की बात है कि जितने भी प्राणी हैं, मिट्टी में सब भूएषु वैरम मध्यन के नहीं, सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरा वैर नहीं है। आदमी को अहिंसा की भावना, मैत्री की भावना रखनी चाहिए। फालतू लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, इनमें जाना ही नहीं चाहिए। फालतू झगड़ा क्यों किसी से करें? राड़ आदि बाढ़, राड़ के आगे बाढ़, राड़ झगड़े में फालतू हमें नहीं जाना। मैत्री भाव सबके साथ। ठीक है, कहने की बात कही जा सकती है, अपने सिद्धांत पर मजबूत रहा जा सकता है, इसमें तो ठीक है, कोई बात दिक्कत नहीं। अपने सिद्धांत पर भले आदमी अच्छे सच्चे सिद्धांत पर मजबूत रहे, अपनी साधना में बहुत दृढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं। पर किसी से लड़ाई झगड़ा राड़ इन चीज़ों से बचना चाहिए, शांति में रहना चाहिए, मैत्री भाव रखना चाहिए, सद्भावना सबके साथ रखने चाहिए। किसी भी जाति का आदमी, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला, किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी भाषा को बोलने वाला कोई भी आदमी है, सबके साथ सद्भावना, सब प्राणियों के साथ भी सद्भावना। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहें।
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम शांति। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलानं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः
जैन धर्मोस्तु मंगलम।